बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हजारों साल पहले की बात है जब जमीन पर बख्त नसर नाम के एक निहायत जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वो बेबीलोन का राजा था और खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। उसके दौर में इंसानियत सिसक रही थी। एक रात बख्त नसर ने एक ऐसा खौफनाक सपना देखा जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। ज्योतिषियों और जादूगरों ने उसे डरा दिया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो बड़ा होकर उसके तख्त और ताज को मिट्टी में मिला देगा। बस फिर क्या था, नफरत की आग में जलते हुए बादशाह ने हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। उसी दौर में एक मासूम बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम दानियाल रखा गया। चारों तरफ तलवारें चमक रही थीं और मासूमों का खून बह रहा था। दानियाल की मां का कलेजा कांप उठा। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो अंधेरी रात में अपने बच्चे को लेकर शहर से दूर एक ऐसे घने जंगल में ले गईं जहां खूंखार दरिंदों का बसेरा था। उन्होंने नम आंखों से अपने कलेजे के टुकड़े को एक कुएं के पास लिटाया और अल्लाह के सुपुर्द करके भारी कदमों से लौट आईं। जंगल की खामोशी में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। झाड़ियों से एक भूखी शेरनी निकली। उसके दांत चमक रहे थे और वो शिकार की तलाश में थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नन्हे दानियाल पर पड़ी, कुदरत का करिश्मा हुआ। वो दरिंदा जिसे फाड़ खाना चाहिए था, वो मां की ममता से भर गया। उस शेरनी ने न सिर्फ दानियाल को अपना दूध पिलाया बल्कि अपनी देह से लगाकर उन्हें गर्माहट भी दी। अल्लाह ने एक खुखार जानवर को एक नबी का मुहाफिज, रक्षक बना दिया। वक्त बीता, दानियाल बड़े हुए। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और हजारों लोगों के साथ हजरत दानियाल को भी कैदी बनाकर बाबुल ले आया। बादशाह चाहता था कि इन चुनिंदा नौजवानों का जहन बदल दिया जाए और इन्हें अपनी तहजीब में ढाल लिया जाए। महल में उनके सामने शाही दावतें सजाई गईं, लेकिन वो खाना उन बुतों के नाम पर चढ़ावा था जिन्हें बाबुल के लोग पूजते थे। हजरत दानियाल ने उस लजीज खाने को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने दरबान से कहा, हमें शाही खाना नहीं, सिर्फ सूखी सब्जियां और पानी चाहिए। दरबारी डर गए कि अगर ये कमजोर हो गए तो बादशाह हमें मार देगा। लेकिन दानियाल का अल्लाह पर भरोसा अटल था। 10 दिनों के बाद जब उन्हें देखा गया तो शाही खाना खाने वालों के चेहरे मुरझाए हुए थे, जबकि सिर्फ पानी और सब्जियां खाने वाले हजरत दानियाल का चेहरा नूर से चमक रहा था। एक बार फिर बख्त नसर को एक अजीब सपना आया। वो सपना तो भूल गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ बैठ गया। उसने अपने तमाम वजीरों और जादूगरों को बुलाया और कहा, मुझे मेरा सपना भी बताओ और उसका मतलब भी, वरना तुम सबके टुकड़े कर दिए जाएंगे। सब बेबस थे। तब हजरत दानियाल सामने आए। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, ये इल्म न किसी जादूगर के पास है न किसी इंसान के पास। ये तो वो राज है जो मेरा रब मुझे बताएगा। अल्लाह ने उन्हें सपने की हकीकत दिखा दी। दानियाल ने बादशाह को बताया कि उसने एक विशाल मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, सीना चांदी का और पैर मिट्टी के हैं। फिर एक पत्थर आया जिसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। इसका मतलब था कि बख्त नसर की हुकूमत भी एक दिन खत्म हो जाएगी और अल्लाह की सल्तनत कायम होगी। बादशाह दंग रह गया और उन्हें अपना खास सलाहकार बना लिया। हजरत दानियाल की कामयाबी देखकर दरबारी जलने लगे। उन्होंने एक साजिश रची और बादशाह को बहकाकर एक कानून बनवाया कि अगले 30 दिनों तक कोई भी बादशाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेगा। लेकिन दानियाल भला अल्लाह को पुकारना कैसे छोड़ सकते थे। उन्हें इबादत करते हुए पकड़ लिया गया। सजा तय थी, उन्हें भूखे शेरों के पिंजरे मांद में फेंक दिया जाए। पूरा शहर तमाशा देखने जमा था। हजरत दानियाल को उस अंधेरे गड्ढे में धक्का दे दिया गया जहां कई दिनों से भूखे शेर दहाड़ रहे थे। पत्थर से गड्ढे का मुंह बंद कर दिया गया। रात भर सन्नाटा रहा। सुबह बादशाह भारी मन से उस गड्ढे के पास गया और पुकारा, ऐ दानियाल, क्या तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया? अंदर से एक शांत और बुलंद आवाज आई, ऐ बादशाह, मेरा रब जिंदा है। उसने अपने फरिश्ते भेजकर इन शेरों के मुंह बंद कर दिए क्योंकि मैं उसके सामने बेगुनाह था। जब पत्थर हटाया गया तो मंजर हैरान कर देने वाला था। शेर पालतू बिल्लियों की तरह हजरत दानियाल के कदमों में बैठे थे। न उनके कपड़ों पर कोई दाग था, न शरीर पर कोई खरोंच। सच्चाई सामने आ चुकी थी। बादशाह ने हजरत दानियाल को बाहर निकाला और उन साजिश करने वालों को उसी गड्ढे में डलवा दिया। उनके गिरते ही वही शेर उन पर टूट पड़े। ईमान की ताकत पहाड़ों को हिला सकती है। जब अल्लाह किसी की हिफाजत करना चाहे तो शेर भी पहरेदार बन जाते हैं। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हक के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।